एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मेरी फ़्लाइट है अमृतसर बैक और उसके लिए मैं रेडी हो रही हूँ। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लेती हूँ, गेट रेडी विद मी फॉर द फ्लाइट, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे रेडी होती हूँ फ़्लाइट के लिए। मैं पहले भी ऐसी एक दो वीडियोस शूट कर चुकी हूँ, डाल चुकी हूँ, लेकिन आज मुझे आपको एक अपडेट भी देना था। तो उसके साथ साथ मैंने सोचा मैं रेडी हो ही रही हूँ तो वीडियो भी बना लेती हूँ और वो अपडेट भी आपको दे दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया है, सनस्क्रीन लगाया है और मैंने लगाया सेफोरा का ये विटामिन ई सीरम। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या अपडेट है, पर पहले मैं नेक्स्ट स्टेप भी बता देती हूँ जो मैं करने वाली हूँ। ठीक है, इसके बाद लगा रही हूँ मैं कंसीलर, वही यूजुअल कंसीलर अपना। तो डैलस की फ़्लाइट से हम लोग वापस आ रहे थे, तो जैसे ही हम लोग वापस आए ना, जैसे ही हम लोग क्रू बस में बैठे हैं एयरक्राफ्ट से निकल के, हमें एक ईमेल आया हुआ था कंपनी की तरफ से, जिसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि अब हम लोग यूनिफॉर्म में सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोग कब से वेट कर रहे थे सब लोग कि फाइनली ये वाला अपडेट आ जाए। क्योंकि सब लोग को यूनिफॉर्म में पोस्ट करने का बहुत मन था। ऑफ कोर्स यार, उस यूनिफॉर्म के लिए हमने इतनी मेहनत की है, तो सब लोग चाहते थे कि पिक्चर्स पोस्ट कर पाए प्राउडली। और इससे पहले ना एक बार जब कंपनी को स्काई ट्रैक्स अवार्ड मिला था, तब भी हमें कुछ टाइम के लिए अलाउ किया था कि एक टाइम पीरियड तक का परमिशन मिली थी कि हम उसमें पिक्चर पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन ओनली विद द स्काई ट्रैक्स अवार्ड यूनिफॉर्म में। एक वही पिक्चर हमने पोस्ट की हुई थी। तो आप सब लोग पहले भी पूछते रहते थे कि यूनिफॉर्म में पोस्ट करना अलाउड है क्या, आपने एक फोटो डाला हुआ है। वो इसलिए था क्योंकि कंपनी ने अलाउ किया था थोड़े टाइम के लिए। तो अब फाइनली हम लोग पिक्चर्स पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ भी ट्विस्ट है, ऐसे कोई भी पिक्चर पोस्ट नहीं कर सकते। बहुत लिमिटेड तरह की पिक्चर्स पोस्ट कर सकते हैं, और वो भी हमको प्रॉपर पूरा ब्रीफ किया हुआ है उस ईमेल में कि कैसी पिक्चर्स पोस्ट कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट के कौन से पार्ट्स में पोस्ट कर सकते हैं, कौन से में नहीं। मतलब क्लिक जो करी है पिक्चर्स, वो कौन सी जगह पे होनी चाहिए, कौन सी जगह पे नहीं होनी चाहिए, वो सब कुछ भी बताया है। तो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या है वो सब। हाँ, तो हम पिक्चर्स पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन पिक्चर्स जो हैं वो गैली में नहीं होना चाहिए। इफ़ यू डोंट नो, गैली इज़ द किचन ऑफ द एयरक्राफ्ट, जहाँ पे हम लोग कार्ड्स प्रिपेयर करते हैं और हमारे मील्स स्टोर्ड होते हैं। उस एरिया में नहीं हम पोस्ट कर सकते क्लिक करके। और एयरक्राफ्ट के इंजन के पास नहीं होना चाहिए, और कॉकपिट के पास नहीं होना चाहिए, फ्लाइट डेक के। बहुत सारी ऐसी डिटेल्स उसमें हमें दी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात, वीडियोस नहीं पोस्ट कर सकते, ओनली पिक्चर्स। तो हम सब ने सोचा था कि अब फाइनली हम लोग रील्स वगैरह पोस्ट करेंगे, ये वो, लेकिन नहीं, हम नहीं कर सकते। वीडियोस नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पिक्चर्स पोस्ट कर सकते हैं, और वो भी हमें कंपनी का ऑब्वियसली सब कुछ ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा। बट इट्स अ बिग चेंज। इतने साल से लोग काम कर रहे हैं और ये चीज़ अलाउड नहीं थी, और अब फाइनली अलाउ कर दिया है। बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। मुझे नहीं पता आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे या दूसरी एयरलाइन के क्रू रिलेट कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी, बट फॉर अस इट्स अ वेरी 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 बिग डील। और हम बहुत 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 खुश हुए थे ये ईमेल पढ़ने के बाद। और जैसे ही ये ईमेल आया ना, पूरे इंस्टाग्राम पे सिर्फ कतर एयरवेज क्रू की पिक्चर है। जब भी सर्च पेज खोलो ना, तो सिर्फ क्रू की पिक्चर्स आ रही हैं और कुछ नहीं आ रहा है। बहुत केयरफुली पोस्ट करना पड़ रहा है। इसमें होटल्स जहाँ पे हम लोग स्टे करते हैं वो सब, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। तो हाँ, आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि क्या ये खबर सच है। बिल्कुल सच है, अब हम लोग पिक्चर्स पोस्ट कर सकते हैं। रूल्स धीरे धीरे कतर एयरवेज ने बहुत रिलैक्स कर दिए हैं, जिसकी वजह से पहले लोग थोड़ा सोचते थे कि रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल है। तो अब ऐसा कुछ नहीं है, रूल्स काफ़ी रिलैक्स हो चुके हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे लिए तो पहले भी इट वाज ओके, क्योंकि मिनिमम रेस्ट वाला जो रूल है, एनीवे मैं फ़्लाइट से पहले आई प्रेफर स्लीपिंग। तो ही मैं रिफ्रेश होके अच्छे मूड से फ्लाइट पे जा पाती हूँ। और जो कर्फ्यू वाला रूल था, उसमें भी ये था कि
इतना बाहर निकलती नहीं थी मैं पहले कि मुझे कर्फ्यू के टाइम तक भागते हुए वापस आना पड़े, बट अभी ऑफ कोर्स जब से कर्फ्यू हटा है तब से मैंने बाहर निकलना स्टार्ट कर दिया है। और हाँ ठीक है, इट्स नाइस। और अच्छी बात यह है कि अभी ऐसा लगता नहीं है, यू डोंट हैव टू चेक द टाइम 2-2 मिनट में कि कर्फ्यू तो नहीं स्टार्ट हो जाएगा, कर्फ्यू स्टार्ट होने में कितना टाइम है, ये सब ऐसा टेंशन फ्री रह सकते हैं। वरना पूरी रात बाहर रोज़ तो कोई भी नहीं रह पाता है जब आप फ्लाई कर रहे हो, तो 1-2 दिन का शौक होता है वो, बाद में नहीं लगता है इतना। के ब्यूटी का ब्लश, तो बेसिकली यही अपडेट था और इसीलिए आप लोग सारी पिक्चर्स वीडियोस देख रहे हो लोगों की, इसीलिए मैंने भी पोस्ट किया था। और ये कोई झूठी खबर नहीं है हमें एक ऑफिशियल ईमेल आया था जिसके बाद हम लोगों ने ये करना स्टार्ट किया। अदरवाइज दे आर वेरी स्ट्रिक्ट विद द रूल्स। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से डाल दिया या कुछ। जो लोग पहले डालते थे वो लोग इसलिए डालते थे क्योंकि वो रिज़ाइन कर देते थे और उसके बाद पोस्ट करते थे, बट अभी ऐसा नहीं है। यार ये क्रीम ब्लश बहुत अच्छा है। जब मैंने लिया था ना तो मुझे ऐसा लगा था कि इतना छोटा सा ब्लश है और इतना एक्सपेंसिव है, बहुत झटका लगा था मुझे, लेकिन ये अभी तक चल रहा है और ये बहुत अच्छा है। शॉर्ट फ्लाइट है ना तो मैं मेकअप कर ले रही हूँ, अदरवाइज़ जब लंबी फ्लाइट होती है तो मैं बहुत लाइट मेकअप करती हूँ, क्योंकि लंबी फ्लाइट पे वो थोड़ी देर में ना मेकअप अजीब सा होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब उतना फ्रेश नहीं रहता। ऑब्वियसली अगर 10 घंटे से ऊपर की फ्लाइट है तो मेकअप उतना फ्रेश रहता नहीं है, और मैं बहुत आलसी हूँ इस मामले में कि मुझे मेकअप टचअप करूँ मैं थोड़े थोड़े टाइम में। मैं करती नहीं हूँ, सिर्फ लिपस्टिक कर लेती हूँ। आईब्रोज के लिए आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी वाला वही पैलेट जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। आईब्रोज के बाद मैं आईब्रोज के लिए ही ये नायका का ओ माई ब्राउ आईब्रो मस्कारा यूज़ करती हूँ। मैं हमेशा इतने मूड से मेकअप नहीं करती हूँ, ये मेरे सिर्फ मूड की बात है कि कब मेरा मेकअप करने का मूड है और कब नहीं। अदरवाइज़ आपको पता ही है वो शॉर्टकट मेकअप जो मैंने रील लास्ट डाला था होटल में, वही करके मैं जाती हूँ फ्लाइट के लिए। वो ही मेरा रेगुलर मेकअप रूटीन है असली। तो अगर आपको लग रहा है कि ओ इतना मेकअप करना पड़ता है फ्लाइट अटेंडेंट्स को, तो ऐसा कुछ नहीं है। दैट वॉज अ गुड टू नो इन्फॉर्मेशन। ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला इस इन्फॉर्मेशन से आपका। ये हुडा ब्यूटी का आई शेडो है, सारे न्यूड शेड्स हैं इसमें, क्योंकि सेफ था। इतना महंगा प्रोडक्ट अगर मैं ले रही हूँ तो एटलीस्ट वो काम पे भी चल जाए और पार्टीज़ में भी चल जाए, इसलिए मैंने ये कलर चूज़ किया। तो सबसे पहले मैं ये न्यूड कलर यूज़ कर रही हूँ बेस के लिए। इसके बाद मैं ये ब्राउन वाला कलर यूज़ कर रही हूँ साइड वाले एरियाज़ में, और यहाँ कॉर्नर में आईज के मिडिल में नहीं लगाऊंगी। और मेरी आईज बहुत छोटी है तो आई शेडो लगाने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है, तो अगर मुझे कोई डुअल शेड या ऐसा कुछ मेकअप लुक करने का मन होता है ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है। अप्लाई मैंने कर दिया है, ब्लेंड में दूसरे ब्रश से करूँगी। इसके पीछे एक लॉजिक है कि मैंने ऐसा क्यों किया है, अभी बताऊँगी। पता है कुछ कुछ एयरलाइंस में आई लैशेज़, मतलब फेक आई लैशेज़ लगाना भी अलाउड है। आई विश यहाँ भी अलाउड होता, क्योंकि फेक आई लैशेज़ से बहुत प्यारा लुक आता है, एकदम डिफरेंट। ब्रश है नायका से मैंने लिया था। ब्लेंड मैंने कर लिया है, अभी मैं मुझे नहीं पता कौन सा लगाना ठीक है, अभी मैं ये वाला शेड फिंगर से अप्लाई करूँगी। और इसमें कैमरा दिख रहा है ये वाला शेड फिंगर से अप्लाई करूँगी, बिल्कुल सेंटर में, पूरे आईज पे नहीं, सिर्फ सेंटर पे। मुझे ना ये ग्लिटर्स अप्लाई करने के लिए एक अलग से ब्रश की ज़रूरत है। मैंने सेंटर में अप्लाई कर दिया। अब इसी को मैं ड्रैग करके हल्का सा पूरी आईज पे लगाऊंगी, अलग से प्रोडक्ट नहीं लूँगी। इसलिए ज़रूरत है ब्रश की, क्योंकि कॉर्नर्स पे फिंगर से नहीं अप्लाई हो पाता है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसी ब्रश को यूज़ करने के अलावा, बट अगर आप ये ट्राई करने की, अगर आप ये
सेम मेकअप करने का ट्राई कर रहे हो तो आप दूसरा ब्रश यूज़ करना, क्योंकि इन ब्रशेस से ग्लिटर जाता नहीं है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर मैं वापस से ब्राउन वाला शेड लेके बाहर पे क्रीज पे बेसिकली ऐसे आउटलाइन करूँगी। अभी मैं लगाने वाली हूँ आईलाइनर, जो कि मुझे दिख तो नहीं रहा है ये। आई थिंक ये ब्लैक मैजिक है, नहीं नायका का ही आईलाइनर है कोई सा। तो यू ऑल ऑलरेडी नो मुझे लाइनर लगाना नहीं आता है, इसलिए मैं इसको फिल्म नहीं कर रही हूँ ठीक से। तो कल ना हम लोग मेरी फ्रेंड है वो फ्लाइट से वापस आई, और फ्लाइट से वापस आते ही उसने मुझे टेक्स्ट किया कि हम लोग बाहर चल रहे हैं घूमने ऐसी ड्राइव पे, तो तू रेडी हो जा। तो मैं रेडी हो गई विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चंस, और हम लोग बाहर गए भी, बहुत मज़ा भी आया। बट पता नहीं कैसे हॉरर स्टोरीज़ और ऐसे लेओवर्स का टॉपिक आ गया, और हम लोग ये है लॉरेल पेरिस का, क्या मेबलिन का, लॉरेल पेरिस का मस्कारा, उसका नाम भी हट गया, वो इतना पुराना हो चुका है। तो ऐसे ही हॉरर स्टोरीज़ की बात होने लगी, रात को लॉन्ग ड्राइव पे निकले हुए थे तो, और हॉरर मूवीज़ की बात होने लगी, बॉलीवुड हॉलीवुड सारे टाइप की मूवीज़ की। और उसके बाद मुझे घर आके इतना अजीब लगा ना, या तो वो चीज़ मेरे दिमाग में से बैठ गई थी, जब मैं लिफ्ट से अपने घर की तरफ भी आ रही थी तो मुझे बहुत वियर्ड सी फीलिंग आ रही थी। मैं बार बार पीछे मुड़ के देख रही थी कि कोई है क्या, पर वो शायद मेरे ही शूज़ की आवाज़ थी। उसका मुझे रूम में आके भी बहुत अजीब सा लगा, और मैं सो गई थी आते साथ ही, बट मुझे ऐसे अजीब से सपने आ रहे थे और थोड़ा डर भी लग रहा था। एक बार मुझे ना ऐसा फील हुआ कि जो यूनिफॉर्म का मेरा स्टैंड है उसमें जो हैंगर्स हैं, खाली हैंगर्स जो हैं, उनकी आवाज़ मुझे आई काफ़ी तेज़, और मैं एकदम से उठ गई, मतलब मेरी नींद खुल गई। मतलब वो सपना भी नहीं था, बट आई थिंक वो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को नींद में सुनाई दिया। तो मैं उठ के मैंने चेक किया तो ऐसा कुछ था नहीं, मतलब हैंगर्स वगैरह सब कुछ स्टेबल था, कुछ हिल नहीं रहा था। बट पता नहीं मुझे ऐसी आवाज़ आई, मुझे तब से ना बहुत वियर्ड सा लग रहा है अपने रूम में। ओके, तो ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया, बस लिपस्टिक रह गया है। और क्योंकि मैंने अभी नेल्स न्यूड करवाए हुए हैं तो लिपस्टिक मैं कोई से भी कलर की लगा सकती हूँ, बट अगर रेड नेल्स होते हैं तो रेड ही लिपस्टिक लगानी होती है, और पिंक नेल्स हैं तो पिंक ही लिपस्टिक लगानी होती है। डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ मैं, तो मैंने मैं बताना भूल जाती हूँ प्रोडक्ट्स। ये स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर है न्यूड, शेड इसका चोको न्यूड 03 है, और ये के ब्यूटी का है, इसका शेड लिखा नहीं हुआ है, रेड मरून टाइप, बट अभी मैंने डिसाइड किया नहीं मैं लिपस्टिक कौन सी लूँगी, पर मैं लिप लाइनर ये लगा रही हूँ। इमेजिन मरून लिप लाइनर लगाने के बाद अगर मैंने डिसाइड किया पिंक लिपस्टिक। मेरे मेकअप ट्यूटोरियल मत देखा करो तुम लोग, इतने अनसर्टन होता है ना कि कब क्या हो जाएगा नहीं पता। ये मेरा लिपस्टिक पाउच जो कि बैग में ही रहता है, और ये इसमें इसलिए है क्योंकि लंदन वगैरह के फ्लाइट्स में लोग बोलते हैं सारे लिक्विड्स को इसमें डालने के लिए, तो परफ्यूम एंड ऑल सब कुछ इसी में रखती हूँ, नेल पेंट्स एवरीथिंग। ओ पिंक ही लगा देती हूँ। ये जैकलीन यूएसए की है किसेस एंड पाउच, और इसका शेड है 05 एंजल किस, और ये ना एकदम पिंक भी नहीं है और न्यूड भी नहीं है, तो ये इसके लिए मुझे अभी तक तो टोका नहीं है ग्रूमिंग में, इसका मतलब अलाउड ही होगी। रेडी, बस बाल रह गए हैं। तो बाल बनाने के लिए ना मैं क्या करती हूँ,
मैं हेयर पिन्स यूज़ नहीं करती। आई शो यू हाउ। मैं मिडिल पार्ट कर रही हूँ अभी, पर मेरा मिरर फिक्स नहीं हो रहा है। तो टेल कॉम्ब से मिडिल पार्ट कर लूँगी। और हमें वैसे भी कोई ट्विस्ट्स और ऐसी हेयर स्टाइल्स अलाउड नहीं है, सिंपल रखनी होती है हेयर स्टाइल। टेल कॉम्ब से बाल बनाने का ये फ़ायदा है कि जो भी छोटे छोटे से ऐसे बेबी हेयर होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं अपने आप ही। तो मैं ना पहले पोनी बना लूँगी, हाई नहीं बनाऊँगी, बिल्कुल ऐसे कान के बराबरी में। मेरा एक नेल टूटने वाला है, ऑलमोस्ट टूट ही गया है। मैंने बस बचा के रखा है उसको थोड़ा सा कि मेरा ऑफ डे हो और मैं उसको फिक्स करवा लूँ। तो बिल्कुल ऐसे नीट पोनी टेल बना लेंगे। और एक और रबर बैंड चाहिए हमें। ब्लैक हेयर टाई लिया सिंपल सा। पहले मेरे बाल ना इक्वल ऐसे कटिंग थी, बट अभी वो थोड़ा एज यू कैन सी लेयर्स इस बार मैंने करवाए हैं। पर फिर भी इस हेयर स्टाइल में नहीं निकलते बाल बन से बाहर, क्योंकि हम लोग वो भी तो लगाएंगे ना हेयर नेट। कहाँ से दिख रहे हैं मुझे बाल? अच्छा, ट्विस्ट करके सिंपल सा बन बना लिया और हेयर टाई लगा लिया। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं थी, लेकिन सब लोग पूछते रहते हैं तो मैंने सोचा कि आज मैं बता देती हूँ। वो शायद हो सकता है मेरा हेयर टेक्सचर ऐसा है कि वो फिक्स हो जाते हैं इतनी इजीली, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। और अभी जो छोटे छोटे बाल यहाँ से निकल रहे हैं, इनका इलाज ये है कि मैं डबल हेयर नेट लगाती हूँ अपने हेयर कलर की वजह से, और वो विजिबल नहीं होता है। तो ये बिल्कुल नीट ऐसा लुक आ जाता है, और मुझे नहीं पता दिखा कि नहीं दिखा वो। और फिर मैं सिर्फ 2 हेयर क्लिप्स से ये जो साइड से थोड़े बाल निकल रहे हैं फ्लिक्स, इनको सेट कर लूँगी। डन, आई एम रेडी फॉर द फ्लाइट। और अब बस कुछ बचा नहीं है, यूनिफॉर्म डालना है। बट अभी बहुत सारा टाइम है, पूरा 1 घंटा पड़ा है, तो मैं थोड़ी देर में यूनिफॉर्म पहनूंगी और रेडी होंगी। मुझे वीडियो बनाना था इसलिए मैंने पहले जल्दी रेडी हो गई। So yes, the new update I've given you already about the social media policy that has changed. And that's it. See you in another video. Bye bye. Thank you for watching.